भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 25 पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 8 तक किया था। ये पुरंजन आख्यान चल रहा है ना। नारद जी प्राचीन परिषद को, राजा प्राचीन परिषद को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने चर्चा किया था किस तरह से विचेताओं लोग उधर समुद्र में तपस्या कर रहे थे जल में, और यहाँ पे प्राचीन परिषद अलग अलग तरीके से बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे। एक के बाद यज्ञ करते जा रहे थे। एक यज्ञ खत्म होता था तुरंत, जब तक ये खत्म होता था दूसरे यज्ञ का जो है अरेंजमेंट किया हुआ होता था, और तुरंत यहाँ से उठ के दूसरे यज्ञ में वो लग जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा यज्ञ कर रहे थे, सारे सकाम यज्ञ कर्मों में लगे हुए थे इस तरीके से। तो नारद जी ने सोचा कि भाई ये तो ध्रुव के वंश का व्यक्ति है, और ध्रुव मेरा इतना प्रिय भक्त है, भगवान का इतना प्रिय भक्त, मेरा प्रिय शिष्य, तो इसका कैसे जो है उद्धार करें। ये तो सकाम कर्म में लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ध्रुव पर, सॉरी प्राचीन परिषद पर, राजा प्राचीन परिषद पर कृपा करने के लिए जो है, और वहां पर वो आ गए। ठीक है, और फिर जो है वहां पर आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनसे उन्होंने एक दो प्रश्न पूछे कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा ये वो। तो ये प्रश्न वगैरह सुन के प्राचीन परिषद ने कहा कि आप, मुझे पता नहीं है, आप जो है मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कल हमने इस पर चर्चा की थी, और उसके बाद नारद जी ने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से, एक सेकंड, हाँ, तो 8 श्लोक तक हुआ था। नारद जी ने जो है बताया था कि जो आपने यज्ञ में इन पशुओं की बलि दी है ना, ये सब वहां पे आपका इंतजार कर रहे हैं बढ़िया, लोहे जैसे सींगों को लेके बिल्कुल तैयार। और वहां जैसे ही आप जाओगे आपको सींग चुभा चुभा के ये सारा बदला लेने वाले। ठीक है, तो उसको इस तरह से उन्होंने समझाया। तो जो है प्राचीन परिषद कहते हैं कि भैया जो है आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे, है ना। तो इसके बारे में नारद जी आगे बोलते हैं। तो कहते हैं एक मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, तो एक कहानी मैं तुमको सुनाऊंगा, इस कहानी के माध्यम से तुम देखना तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो जो है कहानी थी पुरंजन की कहानी। तो वैसे ये पुरंजन की कहानी एक कोई कहानी है नहीं, मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है। एक्चुअली में राजा प्राचीन बरही की ही कहानी नारद जी सुनाएंगे उनको, लेकिन नाम लेंगे दूसरे, सब थोड़ा दूसरा दूसरा, थोड़ा ऐसे तुलनात्मक नाम लेके और उसको बताएंगे। बाद में प्राचीन बरही को लगेगा कि यार ये तो मेरी बात चल रही है क्या यहाँ पर, ऐसे बता रहे हैं। तो सीधे डायरेक्ट कहानी, डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि तुम ही हो ये पुरंजन तो नाम थोड़ा बदल दिया है और आगे उसको बता। ठीक है, अच्छा, तो पुरंजन जो शब्द है उसका मतलब ही होता है कि शरीर में मस्त रहता है, शरीर में जो आनंद लेता है, शरीर से संबंध, उसे कहते हैं पुरंजन। तो बेसिकली ये प्राचीन बरही को कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं थोड़ा इनडायरेक्टली, थोड़ा घुमा के, है ना? कहानी के रूप में उसको बता रहे हैं, पर सारी बात उसी की कही जा रही है, तुम ही। लेकिन उसको अभी नहीं समझ में, थोड़ी देर में समझ में आएगा कि तुम मैं ही हूँ फंसा हुआ। तो ऐसी कहानियां भागवतम में एक तो है।
स्कंद 9 में भी जब महाराजा ययाति अपनी पत्नी को, शुक्राचार्य की बेटी को, देवयानी को, जो अपनी कहानी बताते हैं, बकरा और बकरी की कहानी, है ना। तो उस बकरे की कहानी में वो एक्चुअली में अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बताते थोड़ा किस उसमें कैसे हैं, बकरा और बकरी के टर्म्स में बताते हैं। तो बाद में उसको समझ में आता है, देवयानी को बाद में समझ आया कि तो मेरी कहानी चल रही है है ना। तो इस तरीके से कई बार किसी को समझाने के लिए सीधे नहीं बताया जाता, है ना, कि ये तुम ही हो, गलती कर रहे हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो, उसको सीधे नहीं बताना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, सीधे कहोगे कि तुम्हारी गलती है, तो उसको लोग घुमा के बताते हैं कि ऐसा एक बार ऐसा हुआ था, तो आदमी अपने आप समझेगा कि यार ये तो मेरे बारे में बात चल रही है क्या और कई बार कोइंसिडेंस भी हो जाता है ना। अभी एक बार कथा कर रहा था, एक बार मैंने ऐसे ही कुछ कहानी बताई और वहां पे एक व्यक्ति को लगा कि मेरे बारे में बता रहे, तो वो आके मेरे से कहते कि आपको कैसे पता कि मैंने ऐसा ऐसा करा। मैंने कहा मुझे थोड़ी पता है, आपको पता है आपने क्या किया, मैं तो बस कहानी बताई थी, है ना। तो कई बार ऐसे संयोग से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नारद जी संयोग नहीं बल्कि जानबूझ के ऐसी कहानी बता रहे हैं ताकि प्राचीन बरही को लगे कि मतलब साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के प्रति उसका और भक्ति के प्रति उसका जो दिमाग है उसकी जागृति हो सके। ठीक है। 9वां श्लोक, स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 9। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपनी किताब में, आसान रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं नारद जी कि बहुत मैं तुमको अब एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा। अत्र ते कथयिष्येयं मुमुदिताहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदतो मम। अत्र यहाँ पर ते तुझसे कथयिष्ये कहूंगा, अमुम इस प्रसंग में इतिहास पुरातनम अत्यंत प्राचीन, पुरंजन के विषय में, चरितम उसका चरित्र, आख्यान, निबोध समझने का यत्न करो, गदत मम मैं सुना रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ तुमको समझाने के लिए, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारद मुनि ने एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। ये राजा था पुरंजन का इतिहास। ये राजा प्राचीन परिषद का इतिहास है, जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है उसी की बात, लेकिन दूसरे तरीके से बताई जा रही है। दूसरे शब्दों में ये रूपक या अन्योक्ति है। तो रूपक कहते हैं, मैंने एनालॉजी या एलिगोरी ऐसे बता सकते। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है, जो शरीर में ही मस्त रहता है, उसे कहते हैं पुरंजन। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है और अगले 5-6 अध्याय इसी बात पे हैं। क्योंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति, भौतिक कार्यों में जो व्यक्ति लगा हुआ है, चूंकि भौतिक कार्यों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबद्ध कहानियां सुनना चाहता है। अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन परिषद का ही इतिहास था। अच्छा, होता क्या है कि लोग अपने अपने मतलब की कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट आता है जब कोई कहानी उनके मतलब की चल रही हो। ठीक है कि नहीं। जैसे अगर आप कहीं पे कथा कर रहे हो या कुछ बताओ, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनको आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। शरीर एक कंप्यूटर जैसा है इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 तरह के वायरस होते हैं। फिर एक एंटीवायरस चाहिए इन वायरसों को खत्म करने के लिए। वो एंटीवायरस है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जब आप उनको समझाएंगे तो उनको समझ में, हाँ भैया अपने मतलब की बात चल रही है। और कोई जो है किसी इकोनॉमी वाले उसमें है, अर्थशास्त्री, तो उसको पैसे के टर्म्स में सब समझाना पड़ेगा, है ना। जो घर गृहस्थी में लगा है उसको घर गृहस्थी के काम में समझाना पड़ेगा। उसी तरह का उदाहरण कहानी दो तो उसको
कनेक्शन समझ में आता है। तो इसी तरीके से ये शरीर में लगे हुए, शरीर के कामों में, भौतिक कामों में जो व्यक्ति फंसा रहता है, उसको भौतिकता से मिलती जुलती कोई कहानी सुनाओ तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो नारद जी इसलिए उसको वैसे ही कहानी सुना। तो नारद मुनि ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से राजा प्राचीन परिषद का ही इतिहास था। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। यज्ञ में पशुओं की बलि देने की नारद जी ने सीधे सीधे उसको मना नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली किया। पर जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा है, निंदसीय के विदेरह श्रुति जातम। श्रुति जातम सब बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्कृति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। ठीक है, फलता जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। जो लोग वेदों को मानते हैं बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि वेदों के प्रमाण को भगवान बुद्ध नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन परिषद को बता देना चाहते थे कि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। कर्म कांड में फंसना बहुत खतरनाक चीज है। तो मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्मकांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं वे दुष्ट या मूढ़ कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। मूढ़ का मतलब होता है बिल्कुल ही वो डल, ऐसा समझ, उसको समझ में नहीं आता कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, उसको बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आता है, कुछ लोगों को बहुत समय आना पड़ता है ना। वो माला भी करने लगते फिर भी वो भौतिक चीजें में फंसे रहते है ना, क्योंकि कई लोग तो माला इसीलिए करते हैं कि उनको भौतिक धन दौलत पैसा सब अच्छा मिले। तो इस तरीके से वो लोग परेशान रहते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सच में यह देखने का को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्म में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। कहा भी गया है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांत। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध होता है और उपदेश से लाभ उठाने के लिए उसके विरुद्ध काम करता है। अच्छा, तो जो उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांत, अगर मूर्ख व्यक्ति को आप उपदेश दोगे कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, उसको गुस्सा आएगा, वो गाली देगा, वो डांटेगा हमको, इसे कहते मूर्ख। ठीक है, तो वो इतनी अच्छी उसको बात बताई जा रही है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, लेकिन वो उसको उपदेश का जो महत्व है उसको नहीं समझेगा, उससे फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि उल्टा गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये कर्म कांड में लगे हुए होते हैं ना, इनको कहते हैं मूर्ख। उन्होंने कहा ये पूजा करा लो तो ये हो जाएगा, करते हैं ना कि इतने सोमवार व्रत रखो तो ये मिलेगा, इतने शुक्रवार में व्रत करो ये मिलेगा, ये हवन करवा लो तो ये मिलेगा, ऐसे करवाते ना। उन्होंने कहा कि वो जाओ वही उनके मेरा बेटा है, उसका बुद्धि ऐसा हो गया, उसको बीमार हो गया है, जो भी हो गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, ठीक हो जाएगा। तो वैसे हवन नहीं कराना था, अब चूंकि मजबूरी है, कुछ फायदा मिल रहा है इसलिए करा लिया, जिसे कहते हैं सकाम कर्म। वेदों में ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि ऐसा करने से होगा। कई लोगों को स्वर्ग में जाना है, इसमें कुछ यज्ञ करते हैं। ठीक है, कई लोगों को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोगों को जो है बच्चे नहीं हो रहे तो करेंगे, शादी नहीं हो रही तो कोई हवन करवा लिया, अरे वो चलता रहता है। बोले शनि चढ़ गया है तो उसको उतारो तो यज्ञ करो, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, बहुत सारी रहती है ना चीजें। ये बरगद की पूजा कर लेना इस बार, ये महीने में इसकी पूजा कर लेना, पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या नहीं करते रहते हैं। सब उसमें जो है भक्ति नहीं है, उनको कुछ ना कुछ फायदा दिखता है इसके करते। ऐसे व्यक्तियों से कहो कि आप हरे कृष्णा मंत्र जप करो तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बोलकर गुस्सा हो जाते हैं। तो नारद मुनि इस बात को जानते थे,
कि जो सकाम कर्मी होते हैं, कर्म कांडी होते हैं, उनको सीधा उपदेश दोगे तो गुस्सा होगा। इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना। उन्होंने कहा था समय लग जाए, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बताना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा। सीधे समझाएंगे तो गुस्सा हो सकता है। सोने या हीरे की नथनी या बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सहेली जाती है। यदि कोई भविष्य में, देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सोना और हीरा या कोई ऐसी, जैसे कान में सोना पहनना है और नाक में बड़ी बड़ी वो पहननी है, तो वो उसको पहनने के लिए कि हमने सोना पहना है, लोग उसमें जो नाक छिदवाने का जो कष्ट होता है ना, उसको उठाने के लिए तैयार है। कान छिदवाते हैं, कान में छेद होता है ना, तो दर्द होता होगा, कष्ट होता होगा, लेकिन वो सोना पहन के दिखाना भी है सबको, है ना, तो दिखाना है सबको, तो जो कष्ट होगा छिदवाने का उसको सह लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार हो जाएगा, फिर पहन के सबको दिखाएंगे कि देखो हमने सोने का झुमका पहना है। और कई लोग तो इधर 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 3-3 4-4 छेद भी करवा रहे हैं आजकल लोग कानों में, है ना, पूरा उसको पता नहीं क्या दुकान बना देंगे सोनार की, है ना। तो जैसे सोने की दुकान में टंगे रहते हैं ना अलग अलग झुमके शो पीस में, ऐसे ही लोग अपने कान में टांग रहे हैं, यहीं से खरीद लो। तो इस तरीके से उस कष्ट को सह लेते हैं लोग, ये सोच के कि ये बढ़िया लगेगा दिखाने के लिए। इसी तरीके से जो इंद्रिय भोग में जो लगे हैं, इंद्रिय भोग के लिए कर्म कांड में जो थोड़ा बहुत पीड़ा है, उसको लोग सह लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भैया आप इतने इतने 1000 रुपए की पूजा करवाओ, आपको ये मिल जाएगा, तो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, ये तो मिलेगा। ठीक है, बोले कोई 1000 रुपए का यहाँ ये अनुष्ठान होगा, और इसके बाद आपको 1 लाख की लॉटरी लगेगी। बहुत अच्छा है, तो 1000 दो 1 लाख पाओ, तो सब करते हैं। ठीक है ना। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो वर्तमान में उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुख उठाना चाहता है तो उसे जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़ेगा। करोड़पति बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी भर। यही है कर्म कांड। अभी करते रहो, मेहनत करते रहो, बाद में सुख मिलेगा। इसे कहते कर्म कांड। खूब करो, तो जिंदगी भर नौकरी करो। लोग कर्म कांड मैंने करते रहो, नौकरी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये सोच के कि आगे सुख मिलेगा, बाद में मिला नहीं तो, है ना। तो जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते में पड़े हैं, उनको उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है। तो नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को दिखा देना चाहते थे कि सकाम कर्म में लगे रहने के कितने महान कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुत कष्ट हैं। इस तरीके से जो लोग सोचते हैं सकाम कर्मों में कर्म कांडी जो लोग हैं, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। भौतिक कामों के पीछे बहुत आसक्त रहेगा, उसको कहते हैं विषयी। विषयी का अर्थ है जो भोग करने वाला, विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना और अपनी रक्षा करना। ये 4 कामों में जो लगे रहते हैं उनको कहते हैं विषयी लोग। ठीक है, कामी विषयी उसमें पड़े हैं ना, क्योंकि जानवर भी यही करता है। तो नारद मुनि ने राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से बताना चाहा कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना, ये सारे काम अत्यंत कष्टप्रद हैं और खतरनाक हैं। इतिहासम तथा पुरातनम सब ये बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अब बहुत थोड़ा, अब ये जो कहानी आगे पुरंजन आख्यान, पुरंजन की जो कहानी आज से शुरू हो रही है, 5-6 अध्याय तक चलेगी, यानी कि 1 महीने तक चलने वाली है कम से कम। तो इसमें जो है, एक अगर थोड़ा भी हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा तो मिस हो जाएगी बात, फिर नहीं समझ में आएगा कुछ भी। इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना है कि कौन चीज क्या है, क्योंकि तुलनात्मक कहानी है रूपक में। ठीक है, तो किसको क्या बता के नारद जी प्राचीन वरी को समझाना चाह रहे हैं, ये बात हमको अगर नहीं समझ में आई कि पुरंजन कौन है और कौन क्या है,
तो पूरा फिर आगे 5-6 अध्याय बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। सीधी सीधी कहानी भी नहीं है, थोड़ा टेढ़ी है। कहानी तो सीधी सीधी है, लेकिन इसकी जो शिक्षा है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो एकदम से समझ में हो सकता है ना भी आए। ध्यान से सुनने से वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं इतिहासम तथा पुरातनम, जिसका मतलब है कि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जीवात्मा, आत्मा का इतिहास माने आत्मा बहुत सनातन काल से है, उसकी हिस्ट्री नई नहीं है। माने कोई कहे कि हमारी उम्र 20 साल है तो बस 20 साल पुराना इतिहास है हमारा, ऐसा नहीं है। कई सालों पुराना, कई जन्मों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल पुराना हमारा इतिहास है। वो बात अलग है कि हम भूल गए उसको। हमको तो ये भी नहीं याद है कि पिछले सोमवार को नाश्ते में क्या खाया था। याद है किसी को? सोचो, अपने आप सोच लो, टाइम लग रहा होगा, क्या खाया था यार, है ना? याद तो इसलिए हमारी याददाश्त इतनी है, तो लाखों जन्म पहले हमने क्या किया हमें कहाँ से याद, लेकिन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। इस संबंध में श्री भक्तिनाथ ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार न जले तारी बेर न देखी उपाय। अपने पिछले कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ, भव सागर में पड़ा हुआ हूँ, और अब मुझे इसमें से निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। अपने बहुत सारे पिछले कर्मों की वजह से मैं जो है यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, और मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। कष्ट भोग रहा हूँ पर नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। इस भौतिक जगत में हर हर जीव अपने पिछले कर्मों के कारण दुख रहा है। कोई किसी को, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। कोई किसी को ये ना कहे कि भैया तुम्हारी वजह से हमको कष्ट होते हैं। सबके अपने अपने कर्म है, पिछले कर्म है, और सब अपने पिछले कर्मों को भोग रहे हैं। तो जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। इसमें कोई किसी को गाली मत दो, कोई किसी को कोसो मत, कोई किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि किसी को आज बुरा बोलोगे तो कर्म बन के कल फिर हमें गालियां खलवाएगा। आज जो मुझे गाली मिल रही है वो मेरे पिछले कर्म का फल है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी मुझे गाली दे रहा है इसलिए मैं इसको बदल के गाली दूंगा, तो जो है आगे के लिए कर्म तैयार हो रहे हैं, आगे भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, बहुत खतरनाक है। तो अनादि काल से हमारे कर्म चल रहे हैं और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है कि नहीं? ओके, तो जो भौतिक विज्ञानियों ने, मूल भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यही असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है। ठीक है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद जी इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के रूप में करेंगे। ठीक है, तो शरीर का इतिहास पुराना नहीं है। शरीर हमारा, जैसे किसी की उम्र है 25 साल, तो शरीर का इतिहास क्या हुआ? 25 साल। आत्मा का इतिहास 25 साल पुराना नहीं। आत्मा तो सनातन काल से है और उसके कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्मों से है, तो इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, तो असली जो लोग कहते हैं ना कि शरीर के विकास है, ये सब आत्मा की चेतना का विकास की बात चल रही है। आत्मा जो है शरीर में रह रही है, और इसीलिए यहाँ पर आत्मा को पुरंजन कहा गया है। ठीक है, आत्मा जो अपने आप को, अपना सही जो कर्तव्य है उसको भूल के शरीर की चीजों में फंसी हुई है, ऐसी आत्मा जो सोना, खाना, संभोग करना, रक्षा करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें जो आत्मा फंसी हुई है, शरीर के कामों में जो आत्मा फंसी हुई है, शरीर के भोगों में जो आत्मा भोग रही है, उस आत्मा को पुरंजन कहा गया है। एक एक शब्द को समझना चाहिए इस कहानी में कि किसको क्या कहा गया है। तो पुरंजन उसको कहा गया है जो आत्मा अपने शरीर के बंधनों में फंस के, और शरीर में ही सब, उसको शरीर ही सब कुछ लगता है, अपनी चेतना को भूल चुका है, शरीर को अपना स्वयं शरीर मान बैठा है, देहात्म शरीर, वो है पुरंजन, अपने आप को शरीर मान बैठा है।
और शरीर की चीजों में भोग कर रहा है। एक्चुअली आत्मा सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, पर भोग उसको भोग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर आ रही है। पुरंजन किसको कहा जा रहा है? राजा प्राचीन बरही की कहानी है, पुरंजन के नाम से बताई जा रही है। लेकिन पुरंजन वो हुआ, वो आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, यानी कि शरीर को सब कुछ मान रही है। ठीक है ना, जो शरीर को सब कुछ मान बैठा है, शरीर की चीजों को। ठीक है, अच्छा 10वां श्लोक। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नाम आसीत सखा विज्ञात चेष्टिता। आसीत था पुरंजन, पुरंजन नाम नामक राजा, राजा राजन है, राजन बृहच्छ्रवा यशस्वी जिसके कार्य महान थे, तस्य उसका अविज्ञात अविज्ञात ज्ञात ना होना, नामा नामक आसीत था सखा मित्र अविज्ञात चेष्टा जिसके कारण। तो हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था जो अपने महान कामों के लिए बहुत फेमस था, विख्यात था, प्रसिद्ध था। उसका एक मित्र भी था और जिसका नाम था अविज्ञात। उस मित्र का, राजा का नाम क्या था? पुरंजन। राजा के दोस्त का नाम क्या था? अविज्ञात। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। राजा के काम तो बहुत प्रसिद्ध थे, अपने कामों में राजा बड़ा प्रसिद्ध था। राजा का नाम था पुरंजन, बहुत प्रसिद्ध था। उसका मित्र था अविज्ञात। अविज्ञात के कामों को कोई नहीं समझ सकता था, अविज्ञात करता क्या है। तो अविज्ञात जो था, उसके कामों को समझना बड़ा मुश्किल था। तो प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इसके भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। पुरंजन अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। तो राजा, पुरंजन को राजा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर जीवात्मा अपने शरीर का राजा है, इसलिए वहां पुरंजन को राजा। क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपयोग करने की छूट है। आप चाहो तो शरीर को चाहे जैसे लगाओ, चाहे जैसे यूज करो, तो राजा है, शरीर का राजा है पुरंजन। हर व्यक्ति पुरंजन है, आत्मा को पुरंजन कहा गया। वो राजा किसका है? पुरंजन राजा था, लेकिन किस चीज का राजा? शरीर का, अपने शरीर का। हम मैं हम भी क्या है? पुरंजन। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के राजा हैं, इसलिए पुरंजन जो है यहाँ पे आ रहा है। तो वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता था, क्योंकि इसे देहात बुद्धि प्राप्त है। वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। यह कर्म कांड विधि है, जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है। वह ये नहीं जानता कि वास्तविक शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेश को ही पालन करता है। लोगों को नहीं पता है कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है, जो कि हम स्वयं है, और इसलिए वो इंद्रिय तत्वों में लगे रहते हैं, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। खाना, सोना, संभोग करना, इसी में सबका जीवन निकला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? भौतिकतावादी। ठीक है, भौतिकतावादी लोग किसे कहते हैं? जो अपने आप को शरीर मानता है और शरीर के कामों में खाना, सोना, संभोग करना, इसमें फंसा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, बस इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही उसको इंटरेस्ट है, रुचि है, उसे कहते हैं पुरंजन। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। अपनी इंद्रियों में वो फंसा है, अपने शरीर का राजा। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगा। तो राजा के अंडर में जो होता है वो उसका पर्सनल तो होता नहीं, वो तो प्रजा के लिए होता है, लेकिन वो अपने फायदे में उसको यूज करने लगे। ऐसा राजा शरीर मिला है किसी और काम के लिए, पर यूज करता है इंद्रिय भोग के लिए, ऐसा राजा पुरंजन। बृहच्छ्रवा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रवा शब्द का अर्थ यश, जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ना जायते म्रियते वा कदाचित्। जीवात्मा ना कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है। ठीक है, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी आत्मा नहीं करता है। इसलिए आत्मा को यहाँ पे बृहच्छ्रवा यानी कि श्रवा माने यश, क्योंकि यह आत्मा का तो विख्यात है, कई जन्मों से सनातन है,
इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। मृत्यु क्या मतलब? देहांतर, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है और विभिन्न काम शरीर के हिसाब से कर्म करता रहता है। तो प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने काम करता है। कभी कोई वह वीर बनता है जैसे हिरण्यकशिपु, कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के काम सचमुच महान होते हैं कि उनके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। वैसे तो बड़े महान महान काम करते हैं, लेकिन जब शरीर खत्म तो सब खत्म। ठीक है, उनके सारे काम खत्म, तो फिर उनका नाम खाली रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छ्रवा कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कामों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है। अच्छा, अब मित्र के बारे में। उनका एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष ये नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यह है मित्र। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया। बोला ना कि पुरंजन का एक मित्र था। तो पुरंजन कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा के साथ एक मित्र बैठता है, परमात्मा। तो परमात्मा को यहाँ पे पुरंजन का मित्र के रूप में कहा गया है, जिसका नाम है अविज्ञात सखा, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं है ना। हमें तो पता नहीं कि परमात्मा हमारे साथ है। ठीक है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टिता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेशो क्लोशोद्यो शोष्य एवचा नित्य सर्वगता स्थाणुर चलो अयम सनातना। ये व्यक्ति आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, ना तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील अचर तथा सनातन शाश्वत है। क्या आत्मा? जीवात्मा सनातन है, क्योंकि इसे ना तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। किसे? आत्मा। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना जाता है। यद्यपि वह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? आत्मा पर। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य ज्ञानम। परमात्मा के निर्देश के हिसाब से जीवात्मा काम करता रहता है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। ज्ञान, स्मृति और भूलना, विस्मृति सब कहाँ से? परमात्मा से आता है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और जीवात्मा जिस दिशा में काम करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा, जैसी जीवात्मा की इच्छा होती है, परमात्मा वैसे उसको दिशा दिखाता है। जीवात्मा को ये पता नहीं कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सही प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। पिछले कई जन्मों में ऐसे ही होता रहा है, लेकिन जीवात्मा को तो याद नहीं। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जीवात्मा है वो परमात्मा, उनको हर चीज जो है परमात्मा का क्या उपदेष्टा अनुमंता, तो हर चीज की अनुमति देते हैं और हर चीज को गवाही रखते हैं, हर चीज का वो रिकॉर्ड रखते हैं जीवात्मा ने क्या क्या किया। इच्छा कौन करता है? जीवात्मा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब आती। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा विचार रखता है कि उसे कृष्ण को भूल जाए, अगर उसकी इच्छा ऐसी है कि कृष्ण को भूल जाऊं मैं, कृष्ण का नाम ना लेना पड़ा, तो भगवान उसको वैसी बुद्धि देंगे, वैसी आइडिया देंगे कि वो भूलता चला जाएगा, कृष्ण से दूर होता चला जाएगा। और अगर कोई हमेशा कृष्ण को याद रखना चाहता है तो भगवान उसको वैसी बुद्धि देंगे कि वो ऐसे कामों में उसको ऐसे आइडिया देंगे कि वो कृष्ण के पास ही आता जाए। इसलिए हमको भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमको कभी ऐसा विचार ना है कि मैं आपको भूल जाऊं, है ना। भूलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं उनका नाम कभी ना भूलूं, हमेशा कृष्ण को याद रखूं।
और भगवान आप हमें हमेशा अपनी याद बनाए रखो, ठीक है। तो जो जैसा इच्छा रखे, तो जीव जैसी इच्छा करता है भगवान उसे अनुमति देते हैं, और माया प्रकृति उसका अरेंजमेंट करती है, ये है, ठीक है। तो आपने क्या क्या जाना अभी हमने? पुरंजन को जाना, ठीक है, पुरंजन आत्मा है और शरीर का राजा है वो। और हमने बृहच्छवा और उसके यश, यश सनातन काल से फेमस है, विख्यात है। और अविज्ञात, अविज्ञात कौन है? परमात्मा है, पुरंजन का दोस्त है। आत्मा का दोस्त परमात्मा, पुरंजन का दोस्त अविज्ञात। तुलनात्मक चीजें, कहानी पूरी ऐसे ही है, ठीक है। शुरू में समझ जाएंगे कौन क्या है तो आगे आसानी से रहेगा। अच्छा, 11वां श्लोक, हाँ समझ तो है। स अन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपं यदा विन्दत् भूत्स विमना इव। स, वह राजा पुरंजन, अन्वेषमाणः खोजता हुआ, शरणम आश्रय, बभ्राम भूमा, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी लोक पर, प्रभु स्वतंत्र स्वामी बनने के लिए, ना कभी नहीं, अनुरूपम इच्छानुकूल उपयुक्त, यदा जब, अविन्दत पासका अभूत हुआ, स वह विमना खिन्न इव। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। अब वो जो पुरंजन जो था, वो देखो कहानी भी समझते चलिए क्या क्या हुआ। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी का तुलना जिससे की जा रही है वो नहीं समझेंगे तो कहानी तो पता चल जाएगी, लेकिन इसकी शिक्षा नहीं पता चलेगी। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी वो भी सीखना है, ठीक है। तब राजा, एक साइड कहानी चलती जाएगी, एक साइड उसकी शिक्षाएं चलती हैं, कौन क्या है, तुलना है ना, क्योंकि रूपक है ना ये कहानी। तो राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। राजा जो था वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, और इस तरह ढूंढते ढूंढते सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। पर राजा पुरंजन को कोई जगह मिली नहीं ढंग की, कहाँ पे रहे। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो गया। तो पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतानें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वे सदैव निर्धन ही रहे हों, वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? स्वामी बनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति है दास। ये कंफ्यूजन है, इसीलिए दुखी है, ठीक है। तो वह जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां, और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोग हैं। तो जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है। वह राजा पुरंजन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया। तो आपको समझ में आ रहा है, राजा पुरंजन अपने लिए उपयुक्त अच्छी जगह रहने के लिए ढूंढते हुए जो है वो कहाँ कहाँ गया, पूरे विश्व में घूमा, उसको जगह नहीं मिली, बहुत उदास हो गया। तो क्या हुआ कि जिस तरह से पुरंजन को आत्मा बताया ना, आत्मा भी ऐसे ही, आत्मा का मेन स्थान क्या है? कृष्ण का दास होना। लेकिन आत्मा क्या बनना चाहता है? राजा बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, प्रभु बनना चाहता है। तो वो आत्मा इसी तरह से ढूंढता रहता है, कहाँ मैं राजा बन जाऊं, प्रभु बन जाऊं। तो 84 लाख योनियों में घूमता है, ब्रह्मांड के कई लोकों में घूमता है, और कहीं बनेगा तो है नहीं, कहीं भी बन नहीं पाएगा। इस तरह से वो परेशान रहता है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड जो पथ हैं, विष के मजबूत बर्तन के तुल्य हैं, जहर का बर्तन है। अमृत बलिया एवा खाए, नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से, वो कर्म कांड ज्ञान कांड है क्या? एक्चुअली में जहर है, लेकिन उसको आदमी धोखे से अमृत समझ कर पी लेता है। अमृत बलिया एवा खाए, और जब वो अमृत समझ के उसको पी लेता है, तो नाना योनि सदा फिरे। तो विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, कई योनियों में, 84 लाख योनियों में जन्म उसका होता रहता है, वैसे भटकता रहता है।
कदर्य भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरण के लिए जब जीवात्मा सुअर बनता है, सुअर के शरीर में जब आत्मा जाता है तो वह विष्टा खाता है। जब वह कौवे के रूप में होता है तो सही प्रकार का मल, यहाँ तक कि पी, मज्जा, पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें कौवे खाते हैं। तो उस कौवे के शरीर में जाएंगे तो वो सब करना पड़ेगा, और वो सब करके आए हैं, आज इंसान के शरीर बने, फिर ना चले जाए उसमें, इसलिए भक्ति करना है। तो जब इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं कि अच्छा, बात ये है कि ये कौवे के शरीर में जब जीवात्मा चला जाता है तो वही गंदी गंदी चीजों को खा खा के, हड्डियों को और कचड़े को खा के खुश होता है। सुअर जो है जीवात्मा वही है। आज अगर इंसान के शरीर में है तो उसको रसगुल्ले और गुलाब जामुन चाहिए, और भक्ति नहीं करेगा तो कल सुअर बनेगा और लैट्रिन खाएगा और उसमें भी आनंद लेगा। सुअर को देखो तो वो विष्टा को देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बड़े मन से खाता है। आहा, नाली में पड़ा रहता है सुअर, आहा, उसको बड़ा आनंद आता है। उस सुअर को आप जबरदस्ती बाहर निकाल के बिठा दो, वो फिर नाली में चला जाएगा, उसको वही आनंद आ रहा है। आहा, कितना अच्छा नाली है ना। तो सुअर जो है भाई, यही तो भ्रम है। कपिल भगवान तृतीय स्कंद में कहते हैं कि यही तो जीवात्मा का समस्या है कि जैसी स्थिति में पहुंचता है उसमें ही उसको ही आनंद समझने लगता है, तो उसी को आनंद समझने लगता है। सुअर को आनंद क्या है? लैट्रिन खाना, बड़ा फ्रेश, उसको बड़ा आनंद रहता है, सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश लैट्रिन मिल रहा है, वाह वाह वाह, कितना जीवन सुखी है मेरा, ऐसे सोचता है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे पिग्गी, है ना, पे 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 साउंड करते रहते हैं। सुअर को देखा, वो उसके छोटे छोटे पिग्गीज होते हैं ना, पिगलेट्स, उनको वो ले जाके बच्चों के साथ खूब आराम से खेलता रहता है सुअर। वो गंदे उसमें कचड़े में बैठा रहेगा सुअर, और छोटे छोटे से उसके बच्चे, और बड़ा खुश रहता है, आहा हा, है ना। यही स्थिति है। लेकिन इंसान जब सुअर को देखता है, अच्छी, इस तरीके से इंसान अपने शरीर में, इंसान के शरीर में होने पर वो अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करता है, जो खाता है। तो जो ऊपर के देवता है वो देखते हुए क्या कचड़े में पड़ा हुआ है, इंसान को देख के कहते हैं क्या कचड़े में पड़ा हुआ है। हम सुअर को देखते हैं, वो हमें देखते हैं, क्योंकि वो और ऊपर की चेतना में है। ठीक है, तो समस्या यही है कि जो जैसी स्थिति में उसको अच्छा समझने लगता है, यही माया है। सुअर लैट्रिन को खा के आनंद समझ रहा है, यही तो माया है ना। और वही स्थिति हमारी है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जानवरों के जैसे खा रहा है और सो रहा है, उसमें और सुअर में कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि सुअर भी भक्ति नहीं करता और इंसान भी भक्ति नहीं कर रहा है, तो बराबर हो गए, है ना। क्या फर्क है भाई? सुअर भी अपने बच्चों को प्रेम करता है, कुत्ता भी अपने बच्चों को प्रेम करता है, तो इंसान भी कर रहा है, कौन सी महान बात कर रहा है? भक्ति करे तो कोई बात है कि नहीं। अब आप कहो कि भैया सुअर तो लैट्रिन खाता है, हम गाजर हलवा खाते हैं, तो उसको नहीं पसंद वो गाजर हलवा जब आप खाओगे लैट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो है सुअर उसको खाएगा। उसको आप दो, उसको नहीं खाएगा। जो मक्खी होती है वो गंदी चीज पे ही बैठती है, उसको वही पसंद है। यही माया है, इसको समझना है। हम आज भले समझ रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया आनंद में हैं, लेकिन एक्चुअली में दुख भोग रहे हैं, यही तो माया है। सुख और आनंद तो तब आएगा जब हम कृष्ण के धाम जाएंगे। तो जो लोग इस संसार को आनंद समझ रहे हैं वो माया में हैं और वो यहीं रहेंगे। किसी से पूछो भाई कैसे हो, हाउ आर यू, मैं फाइन, आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा सब चल रहा है। जब अच्छा चल रहा है तो यहीं रहो, है कि नहीं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसी संसार में रहो, कहाँ जा रहे हो, हैं। जो जिनको लगेगा कि संसार में बड़े कष्ट हैं तो वो प्रयास करेगा इससे निकलने का, और इससे निकलने का प्रयास है भक्ति, भक्ति अच्छे से करेगा, भगवान के धाम जाएगा, आनंद में रहेगा। जिसने इसी कचड़े को आनंद समझ रखा है वो यही रहेगा। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ये बता रहे हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है और गंदे से गंदे कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, पता नहीं क्या क्या खाता है। और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया,
ना अनुरूपम। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। तो जो पुरंजन था वो कई जगह घूमा, सुख नहीं मिला। इससे आत्मा कई योनियों में घूमती है, कई लोकों में घूमती है, सुखी नहीं रह पाती है, क्योंकि आत्मा के हर वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जय वो इस विचार को अपने मन से निकाल देता है, ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह हो जाता है। क्योंकि आत्मा का प्रकृति है दास बनना, और बनना चाहता है स्वामी, इसलिए दुखी रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण का दास बन जाता है, वैसे ही आदमी तुरंत सुखी हो जाता है आत्मा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मिछे मायार वशे याच भेसे हाच हबू डुबू भाई। हे जीव, भक्ति विनोद ठाकुर करेंगे, हे जीव, तुम माया की तरंगों में क्यों बढ़े जा रहे हो, माया में क्यों बहते चले जा रहे हो। भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में होकर न जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसलिए भक्ति में ठाकुर जीवात्मा से पूछते कि तुम उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। काहे इतने जन्मों में योनियों में भटक रहे हो, कृष्ण की शरण लो और इससे जो है छुटकारा मिलेगा। तो ये अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नाई। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नाई। जब ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है भगवान, तो क्या बता रहे हैं, जीव कृष्णदास यही विश्वास, जब हमको ये पता चल जाएगा कि हम कृष्ण के दास हैं, हमको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा, हमको साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद तो कोई दुख है ही नहीं। ठीक है, तो दुख तो तभी तक है जब तक हमको लगता है कि हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, हम राजा हैं, ये जो भी है शरीर है जो भी है। जब तक हम इस गलत उपाधियों में पड़े हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सब जब तक हम इस शरीर की उपाधियों में पड़े हुए हैं, तब तक हम दुखी रहेंगे। और जैसे ही हम समझ लेंगे कि जीव कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो बस सारा दुख खत्म। भगवान आदेश दे रहे हैं गीता में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं मां शुचा। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार, भगवान कह रहे हैं कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, बस ज्यादा टेंशन मत लो। कोई कहेगा सब कुछ छोड़ दूंगा, तो पाप पड़ेगा ना कि अपने कर्तव्य छोड़ दिए, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कोई पाप नहीं पड़ेगा। हम तो सर पाप, मैं सब पापों को छुटकारा दिला दूंगा, बस मेरी शरण में आ। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कृष्ण की शरण लेते हैं, ये जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके, कोई एक भाग्यवान और कृष्ण भावनान्वित हो सके, तो वास्तव में यही उसका अगले, यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। जैसे ही किसी भक्त की संगति में आ गया, गुरु की कृपा हो गई, उसका भक्ति स्टार्ट हो जाता है और उसका असली जीवन प्रारंभ होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। तो इस कौन में प्रभुपाद जी की कृपा से क्या प्रभुपाद हमको ये मौका दे रहे हैं कि हम कृष्ण की सेवा में लग सके, और ऐसे तमाम जीवात्माएं जो भटक रही हैं, उनको ये इस्कॉन जो है सहारा दे रहा है, कृष्ण भक्ति सिखा रहा है, ताकि वो लोग दुखों से छूटकर परम आनंद की तरफ बढ़ सके। तो इस श्लोक के विमना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहाँ ब्रह्मा तक चिंतित हो वहाँ इस श्लोक में सहन प्राणियों का क्या कहना। भगवत गीता भी पुष्टि करती है, आप ब्रह्म भूतनान लोका पुनरावर्तन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के आगार हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। इस जीव जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह संसार के सुख का स्थान, इस संसार को सुख का स्थान मानता है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा और ब्रह्मा के लोक चला जाऊंगा तो जाऊंगा, वो सब भी भौतिक जगत में है, इसलिए वहां भी दुख है, परेशानी है, टेंशन मत लो। जाना कहाँ है, पूरे भौतिक जगत से बाहर भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जाना है। स्वर्ग और ब्रह्मलोक की कामना, राज की कामना मत करें, ठीक है। वहां जाने का ना सोचे, आदि पब्लिक तो स्वर्ग लोक ही जाना चाहिए, है ना। तो वो भी भौतिक जगत में, तो क्या फायदा हुआ, एक जेल में बंद हो, इस जेल के कमरे से निकाल के दूसरे जेल के कमरे में डाल दिया, तो क्या फायदा हुआ, हो तो जेल में ना, तो भौतिक जगत में ही रहो, है ना, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पुरंजन अपने लिए उपयुक्त अच्छी जगह रहने के लिए ढूंढ रहा था। न साधु मेनेता सर्वभूतले यावती पुरा कामान काम कामय मानवसो तस्य तस्यो को पत्तये। लास्ट श्लोक है आज का। ना कभी नहीं साधु अच्छा मैंने सोचा था उनको सर्वा सब भूतले इस पृथ्वी पर यावती से प्रकार के पूरा अवस्थान कामन इंद्रियों के साधन कामयमान इच्छा करते हो असौ वह राजा तस्य उसका उपपत्ति प्राप्त करने के लिए, ओके। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, तब वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती, किंतु हाय उसे सर्वत्र भाव की अनुभूति होती थी। पूरे जगह वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए जगह ढूंढता रहा, लेकिन उसको जो है सही जगह नहीं मिली, कहीं भी उसकी इंद्रिय भोग के लिए ऐसी जगह नहीं मिली। महान वैष्णव कवि शील विद्यापति का गीत है, तातल सैकते बारी सुत मित्र रमणई समाजे। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाले पानी की बूंद से की गई है। रेगिस्तान में मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे रेगिस्तान में तो उससे क्या फायदा होगा। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यास तथा आनंद से पूर्ण कहा गया है। किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि भगवान का अंश, इसलिए जीव भी आनंद की खोज में रहता है, किंतु भगवान से अलग रहकर वह सुख नहीं पा सकता। भगवान आनंद में है, जीव भगवान का अंश है, इसलिए आनंद की खोज में रहता है, लेकिन भगवान से अलग होने पर उसको आनंद नहीं मिल सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर से किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, भोग के प्रयासों से सर्वत्र निराशा हाथ लगती। एक शरीर में दूसरे शरीर में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी कीड़े, कभी लैट्रिन का कीड़ा, कभी चिड़िया, कभी इंसान, पता नहीं क्या क्या बन बन के तरह तरह से इंद्रिय भोग करके आत्मा आती है, लेकिन वो इच्छा उसकी तृप्त नहीं होती। हर योनि में वो इंद्रिय भोग करता है, लेकिन इंद्रियां उसकी संतृप्ति नहीं हो रही, तो हमेशा निराश रहता है, दुखी रहता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो पाता। किसी हर योनि में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है, मृत्यु। हिरन को जब हिरन क्या होता है, एक जब शिकारी बांसुरी बजाता है तो हिरन उस बांसुरी को सुन के पागल हो जाता है और उसके पास चला जाता है और वो आराम से मार डालता है। इसी प्रकार मछली मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती तो उससे ऐसे जैसे हिरन फंस जाता है कान के चक्कर में, इंद्रियां हमें कैसे फंसाती हैं, कान के चक्कर में हिरन सुन के चला जाता है और जो है उसमें मर जाता है, क्योंकि वो ध्वनि सुन के जाता है और शिकारी मार देता है। ऐसी मछली
वो पता है कि कांटे फंसे, तो वो जो फंसाने वाला होता है, मछली पकड़ने वाला, उसको कुछ खाने का आइटम लगा देता है और डालता है नीचे। मछली सोचती है मैं खा लूंगी, और उसको जैसे ही खाती है तो उसमें फंस जाती है। ऐसे ही इंद्रिय भोग का है। और उधर तो मछली अपनी, हिरन फंसी कान से, मछली फंसी जबान से। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। ठीक है, हाथी का बताया। और प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, तो एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। हर इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी रह जा सकती है। ठीक है, एक शरीर है उसमें उस तरह की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकता है। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। किसमें? मनुष्य शरीर। किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक और वह उलझता जाता है। जितना इंसान सोचता है कि मैं सुख पाऊंगा, उतना उसमें फंसता जाता है। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, तो कीड़ा आता है तो उसमें ऐसे जाता है, तो एक पैर फंस गया मान लो मकड़ी के जाले में, कीड़े का एक फंसा है, तो ये स्मार्ट कीड़ा ये सोचता है कि मैं दूसरा पैर की मदद से पहला पैर निकाल लूंगा, तो दूसरा पैर उसमें लगाता है, तो दोनों पैर फंस जाते हैं। तो वो तीसरा पैर उसमें लगाता है ये सोच के कि इसकी मदद से निकाल दूंगा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करते तो 6-8 सारे के पैर फंस जाते हैं, और वो पूरी तरह से मकड़ी के जाले में फंस जाता है। और फिर अच्छे से मकड़ी आती है और बोलती है महाप्रसादे गोविंदे, अब कीड़े को खा जाती है ना। महाप्रसादे गोविंदे, पेट भर गया आनंदे, बस मकड़ी का पेट भर गया, कीड़ा का राम नाम सुस्त हो गया। ऐसा ही इंसान फंसा हुआ है इंद्रिय भोग। इंसान नए नए तरीके सोचता रहता है कि ऐसा कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, वैसा कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा। पैदा हुआ तो बोले स्कूल में जाओगे तो सुख मिलेगा, तो स्कूल जाता है। स्कूल गया तो बोला बड़े कॉलेज में जाओगे तो सुख मिलेगा, तो वहां जाता है, दो पैर फंसे। ठीक है, फिर कहता है कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर की कोई पढ़ाई करो बड़ी है, तो उससे सुख मिलेगा, तो उसमें उसमें पड़ जाता है, तो 25 साल बर्बाद। फिर सोचता है कि अभी भी सुख नहीं मिल रहा, तो कहते जॉब करो, तो फिर एक और टांग फंसाई, तो जॉब करने लगता है तो और फंस जाता है, फिर भी उसको लगता है सुख नहीं मिलता है। फिर कहते हैं तुम शादी कर लो, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। शादी कर लेता तो और फिर तो और बर्बाद हो गई इसकी जिंदगी, तो और दुखी, अब क्या करें, बोले बच्चे पैदा कर लो तो और सुख हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक टांग फंसाता जाता है, पूरा उसमें उलझता जाता है, फंसता जाता है, पूरी तरीके से मकड़ी के जाले में फंस चुका होता है। ठीक है, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी शादियां, फिर इसी में वो पूरा जिंदगी पूरा उस मकड़ी के जाले में फंस जाता है। और फिर मृत्यु, मौत, मौत रूपी मकड़ी आती है और उसको खा के चली जाती है। और इस तरह से उसका जीवन, मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, और उसको बाद में कुछ नहीं मिलता और मर जाता है, अगला जन्म फिर जानवर बन जाता है, नरक जाता है, कष्ट उठाता है। तो इस तरीके से जो है इंसान का शरीर मिला है, तो वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इंद्रिय भोग तो और सभी जो है उसमें किया गया है। जब दूसरी योनियों में हम थे तो हमने खूब इंद्रिय भोग किया है। अब इंसान का शरीर मिला है तो इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि इन और जानवर कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा सकते। ये फैसिलिटी सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेगा तो मूर्ख है। क्योंकि जिस चीज के लिए इंसान का शरीर सबसे बेस्ट है वो काम नहीं कर रहे हैं। खाने के लिए इंसान का शरीर सबसे बेस्ट नहीं है, खाना तो हमसे ज्यादा हाथी खा जाता है। समझने वाली बात है? खाने के लिए इंसान का शरीर बेस्ट नहीं है। हाथी ज्यादा खाता है, व्हेल मछली ज्यादा खाती होगी, और जानवर कितना खा लेते हैं, है ना। और सोना, सोने के लिए भी इंसान का शरीर बेस्ट नहीं है। क्या घंटे सो सकते हो? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कोई महाजन होगा तो 12 घंटे सोएगा। लेकिन कई जानवर ऐसे हैं जो 20 घंटे आराम से सोते हैं, उनका डेली का यही नियम है 20-22 घंटे सो।
उनका शरीर बढ़िया, सो सकते हैं। ज्यादा आदमी सोएगा तो उसको भी परेशान हो जाता है, क्या करें, कितना सोए, परेशान हो जाता है। क्या दिन सो लोगे? ट्राई करके देखो, रोज सो 20-20 घंटे, क्या दिन सोते रहोगे? नहीं सो पाओगे, वो भी मुश्किल है ना। इंसान शरीर उसके लिए बना नहीं है। प्रकृति से खिलाफ थोड़ी चले जाएंगे हम, है ना। तो इंसान का शरीर संभोग करना, वो भी नहीं बना है। कितना आदमी कर सकता है स्त्री संग, है ना। कितना जो है, कबूतर एक दिन में 60 बार जो है मैथुन कर सकता है, इतनी उसकी क्षमता है। और जानवर जो है एक बार मैथुन करके 5, 10, 8 ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। इंसान क्या, साल में एक बच्चा, है ना। आजकल वो भी नहीं हो रहा है। तो इंसान का शरीर इन सब के लिए उपयुक्त नहीं है। बेस्ट फैसिलिटी जो इंसान के, जो बेस्ट थिंग इंसान के शरीर में करी जा सकती है, वह है कृष्ण की भक्ति। जानवरों के शरीर में खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, है ना। कई कीड़े तो एक बार में 100 बच्चे भी पैदा कर देते होंगे। चिड़िया कई अंडे देती हैं, कई बच्चे पैदा हो करते हैं जानवर। तो उनके पास वो क्षमता है, एक बार में इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनका शरीर उसके लिए बनाया गया, है ना। इंसान ज्यादा से ज्यादा एक बार में एक बच्चा, कभी बहुत रेयर केस में 2 और 3 बस, और वो भी बहुत रेयर, नहीं तो जनरली एक बार में एक बच्चा बस, है ना। साल में एक बच्चा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए नहीं है। इंसान का शरीर है कृष्ण की भक्ति करने के लिए, और जानवर कृष्ण की भक्ति थोड़ी कर सकते हैं। इंसान का शरीर करते रहो माला, क्या दिक्कत होगी, है ना। अभी हमारे लोग, हम लोग एकादशी में करते हैं, पूरा दिन माला कर लेते हैं। कई भक्त हमारे पूरा दिन माला करते हैं, है ना। 100 माला, 140, 150 माला, है तो कितना टाइम लगता है उसमें। उनको कोई थकान नहीं होती, कुछ नहीं, वो माला करते जा रहे हैं। तो इंसान का शरीर उसी के लिए बना है ना? शास्त्र भी वही कह रहा है, कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा करो। इंसान शरीर उसके लिए बना है, तो वो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए दुखी है ना। अब आपको वॉशिंग मशीन लिए कपड़ा धोने के लिए, उसमें आप रख रहे हो खाना, और फ्रिज में डाल रहे हो कपड़ा धुलने के लिए, तो दुखी रहोगे ना, है। तो शरीर मिला है इंसान का भक्ति करने के लिए, कर रहे हैं इंद्रिय वो, तो दुखी तो होंगे ना। भाई जिस चीज के लिए मिला है ना, उसके लिए यूज करो तो फायदा है कि नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच। 10 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो 13वां श्लोक हम कल करेंगे, जिसमें जो है 9 दरवाजे वाले शहर का वर्णन आएगा। पुरंजन, आज हमने सुना कि पुरंजन ढूंढता हुआ चला गया कि उसको रहने की कोई अच्छी जगह मिल जाए, उसको नहीं मिली अच्छी जगह, तो वो दुखी हो गया। तो कल जो है, कल के श्लोक में आएगा कि उसको एक जगह मिली, एक ऐसा शहर मिला जिसमें उसको लगा कि इस शहर में हम रह सकते हैं और ये अच्छा शहर है मेरे रहने के लिए। और उस शहर में थे 9 दरवाजे। उस शहर में कितने दरवाजे थे? 9 दरवाजे, ठीक है। तो उस शहर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, इज देयर एनी क्वेश्चन? प्रश्न है क्या आपका? यस प्रभु जी, आपने ये इन द बिगिनिंग यू टोल्ड कि एक सेकंड, पुरंजन। एक सेकंड।